1125 करोड़ का ड्रग्स अभी पकड़ा गया है, वो फैक्ट्री अभी पकड़ी गई, वो कितने सालों से चल रही होगी। ये गांधी जी की सोच को ऑन पेपर ही रखेगी, ये सड़कों पे सोच नहीं ला सकती। उसका भी वहीवट होता है, उसकी भी बोली बुलाती है और वो ड्रग्स भी बिकते हैं बाजार में। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और ड्रग्स इधर बहुत सारे मिल रहे हैं। कहाँ नशा मुक्त गुजरात मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से ड्रग्स चल रहा है, सरकार को सिर्फ एक ही मेरी अपील है कि हमें रोजगारी चाहिए, हमें ड्रग्स नहीं चाहिए। गांधी जी भी नहीं डरे थे, हम भी नहीं डरेंगे, हम भी लड़ेंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, रोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के रणछोड़ लाल छोटे लाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद हैं और एक मुद्दा जो पिछले 24 घंटे से पूरे गुजरात में गरमाया हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर ये बोरियां देखिए, ये कोई चावल की बोरी नहीं है, धान की बोरी नहीं है, गेहूं की बोरी नहीं है, बल्कि ये ड्रग्स से भरी हुई बोरी है। गुजरात में तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है और तमाम ये वो युवा है जो कि इस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इनको रोका है और बातचीत करेंगे कि क्या भविष्य दिखाई दे रहा है गुजरात का, जिस तरीके से इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई है। थोड़ा आगे आ जाइए। ये गांधी का गुजरात सिर्फ गांधी जी का गुजरात, गांधी जी की सोच सिर्फ कागज़ों में दर्ज हुई है और गांधी जी की जितनी भी सोच है, जितने भी उनके जो विचार है, उनको इस सरकार ने दबा दिया है। गांधी जी को ये सरकार नथुराम गॉडसे को खुद का आइडियल मानने वाली सरकार है। ये गांधी जी की सोच को ऑन पेपर ही रखेगी, ये सड़कों पे सोच नहीं ला सकती। पर आज की सरकार ये चीज़ ना भूले कि हम गांधी जी के गुजरात के युवक हैं। गांधी जी भी नहीं डरे थे, हम भी नहीं डरेंगे, हम भी लड़ेंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, रोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भी कोई भी मुद्दा हो। 1125 करोड़ का ड्रग्स अभी पकड़ा गया है, वो फैक्ट्री अभी पकड़ी गई, वो कितने सालों से चल रही होगी, उसका इतिहास क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। वो जहर कितनी मात्रा में फैल गया है गुजरात की सड़कों पे, किसी को मालूम नहीं है। सरकार को सिर्फ एक ही मेरी अपील है कि हमें रोजगारी चाहिए, हमें ड्रग्स नहीं चाहिए। ये गांधी का देश है, इधर दारू भी बंद है, तो इधर ड्रग्स कहाँ से इतनी मात्रा में ड्रग्स उत्पादन हो रहा है? ये ड्रग्स कहाँ से उत्पादन हो रहा है? ड्रग्स सड़कों पे कैसे आ रहा है? हमें रोजगारी चाहिए, हमें ड्रग्स नहीं चाहिए। युवा धन को बर्बाद करते हुए रोकिए आप। युवा धन कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। इस देश का युवा इस देश की शक्ति है, इस देश में सबसे ज़्यादा युवा धन है। और ड्रग्स जो जितने भी ड्रग्स है, एमडी है, जो भी है, जितने भी नशीले पदार्थ, सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो है वो नशा मुक्त गुजरात है। नशा मुक्त गुजरात सिर्फ ऑन पेपर है, सिर्फ बातें हैं, कोई चीज़ नशा मुक्त नहीं है। आप सड़कों पे भी देख सकते हो कितने ड्रिंक और ड्राइव के केस आते हैं दिल्ली के। ये हाईवे पे कितने ड्रिंक और ड्राइव के केस आते हैं, कितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा रहा है। कहाँ नशा मुक्त गुजरात मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से ड्रग्स चल रहा है, हमने स्टूडेंटों ने मिलकर कैंपेन चलाया था नशा मुक्त अहमदाबाद। उसके अंतर्गत हम कितने दिनों पहले चलाया था? ये 1 वीक पहले चलाया था हमने ये कैंपेन। और एक कैंपेन के अंतर्गत हम हर एक कैंपस में गए थे और हर एक कैंपस के सत्ताधीशों को बोला था कि ड्रग्स बाबत की जो जागृति है वो अपने कैंपस में लाए, ड्रग्स से क्या नुकसान होता है और ड्रग्स कितना हानिकारक है, युवाओं को समझाए। युवा धन बर्बाद हो रहा है, ड्रग्स पैडलर खुलेआम हो गए हैं, ड्रग्स पैडलरों को पुलिस का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। और जिस मात्रा में ड्रग्स पकड़ रही है जो सरकार कह रही है कि शराब यहाँ पर बंद है, ड्रग्स जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो युवा नशा मुक्त है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के उन दावों, इन वादों पे? दावे पोकड़ दावे है और ऑन पेपर है सब कुछ। ड्रग्स अगर बंद था तो इतने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बना रहे थे, उनकी उतनी ताकत कहाँ से हुई कि इतनी मात्रा में हम ड्रग्स बनाए। देखिए ये संख्या भी, ये मात्रा भी छोटी मोटी नहीं है। 650 किलो तक बताया जा रहा है ये ड्रग्स के जो है वो इतना बरामद किया गया है। ये सोचिए अगर ये मार्केट में उतर जाए या उतर चुका होगा पहले, तो इन युवाओं का क्या होने वाला है। आपका क्या नाम है? पाटिल निखिल। निखिल भाई, ये बताओ कौन सी क्लास में आप क्या करते हैं? जो मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए ड्रग्स जो पकड़ी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये ड्रग्स तो कहीं आजकल से बन नहीं रही होगी, इसके सालों साल से पहले बनती आ रही होगी, तभी इतनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ाई गई है। अगर ये ड्रग्स पहले से बन रही होगी तो शायद ये रोडों पे भी आ चुकी ही होगी अभी तक। अगर ये रोड पे आई होगी तो किसी न किसी कॉलेज के आसपास कहीं ना कहीं तो किसी स्टूडेंट्स को भी दी जा रही होगी। इससे एक स्टूडेंट नहीं, कई सारे स्टूडेंट ले जा सकते हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 ऐसे काफ़ी लोग जमा होते हैं ड्रग्स के इसमें। जिस तरह का भी ये लोग करते हैं स्मोकिंग वोकिंग, उसमें ये लोग साथ साथ में स्मोकिंग से धीरे धीरे ड्रग्स पे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ये बताइए कि कभी देखा है ड्रग्स को सेवन करते हुए यहाँ पे लोग?
जी अभी ड्रग्स का तो कहीं अभी दिखा नहीं है, पर शायद वो भी आ जाए, उसका कोई भरोसा ना केवल अब तो। क्या नाम है? पंचाल कोश। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जो ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं गुजरात में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ड्रग्स के बाबत में तो बहुत सारी जगह पे मिल रहा है। ड्रग्स बहुत सारे बन गए होंगे, कहीं पे भी और भी जगह पे मिल सकता है, ढूंढिए। और अभी जो इसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ाई करता क्या हूँ। करते हैं? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ। और ड्रग्स इधर बहुत सारे मिल रहे हैं। आप कहीं पे भी जाइए, हाईवे पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, यहाँ पे वहाँ पे वो लोग नशे करते ही रहते हैं, जैसे गांजा है, सब कुछ वहाँ पे। यहाँ पे इंडिया में तो बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नशा मुक्त है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो गुजरात में देखा गया कि अभी पकड़ा गया, इससे पहले भी 1-2 बार पकड़े जा चुके हैं। सरकार कहती है यहाँ पर नशा मुक्त है। बिल्कुल अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। और भी ढूंढेंगे तो और भी कई फैक्ट्रियाँ मिल सकती है, और थोड़ा सर्च करें तो और भी मिल सकता है। और इससे भी मिल सकती है, इनसे भी ज़्यादा मिल सकती है, इनसे भी ज़्यादा मात्रा में मिल सकती है। ये तो है, तो बनेगा अभी तो। अच्छा, सरकार बार बार दबाने की कोशिश करती है। इससे पहले भी देखा कि पकड़े गए लेकिन ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप अगर हिस्ट्री चेक करो, जितने ड्रग्स कंटेनमेंट पकड़े गए हैं, अगर वो ड्रग्स कंटेनमेंट का जत्था आप एक बार जत्था आप चेक करो, तो जितने ड्रग्स कंटेनमेंट पकड़े गए, जितने दावे, उसमें से ज़्यादातर पुलिस जब्त करती है, उसमें से भी वहीवट होके वो सारे ड्रग्स ऑन रोड आ चुके होंगे। जो जब्त किए हैं ड्रग्स के जत्थे, उसका भी वहीवट होता है, उसकी भी बोली बुलाती है, और वो ड्रग्स भी बिकते हैं बाजार में। जिसका ड्रग्स है, जिसका ड्रग्स है, जो ड्रग्स बना रहा है, जो ड्रग्स का मालिक है, वो अंदर जाके बोली बोलता है, और सत्ताधीश जो भी है वो ड्रग्स का व्यापार करते हैं, वहीवट करके वो ड्रग्स वापस उसको दे देते हैं। कैसे कह सकते हैं आप ये देख सकते हैं, मानसिकता है हर जगह चालू है। दारू में भी यही है। आप गुजरात में दारू बंदी है बराबर, तो ये लट्ठा कांड में इतने सारे इंसान मर कैसे गए? केमिकल वाला दारू नहीं, गुजरात में दारू ही नहीं है, तो केमिकल वाला दारू कहाँ से पकड़ा गया? इतने सारे बंदे मर गए। अहमदाबाद में अगर आपको दारू चाहिए, मतलब दारू ऐसी चीज़ है, अहमदाबाद में कहीं पे भी मिल जाती है आसानी से। 17 साल का बच्चा इधर गांजा फूकता है, 17 साल का बच्चा इधर नशाकारक पदार्थ ये सब लेता है। इधर नशाकारक, अहमदाबाद के अंदर नशाकारक पदार्थ मिलना बहुत ही आसान हो चुका है। छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि वीड कहाँ मिलती है, छोटे से बच्चे को भी मालूम है दारू कहाँ मिलती है, छोटे से बच्चे को ये भी मालूम है कि कहाँ पे ये इसका व्यापार होता है, और कौन है और किसको हफ्ता दे। कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता होगा ये सब? कॉलेज में, हमारी कॉलेज में बहुत जो नशा करते थे ऐसे विद्यार्थी बढ़ गए थे। उसकी वजह से हमने एक कैंपेन चलाया था, और इन विद्यार्थियों का भविष्य नशाकारक पदार्थों से दूर लेने का हमने प्रयास किया इसी था। कॉलेज से? यस, क्या करते हैं इस कॉलेज में? डिप्लोमा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ड्रग्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जगह जगह पर बरामद हो रहे हैं, पकड़े गए हैं अभी? मेरा तो यही कहना है, ये ड्रग्स जो पकड़े जाए उसको बंद करे, क्योंकि इससे ज़्यादा नशा मुक्त कई लोग मर रहे हैं इससे। तो ये तो इससे पहले भी पकड़े गए थे 1-2 बार। वो तो पकड़े जाए, उन लोगों का पैसों से वहीवट हो जाए तो वो लोग छूट जाते हैं। लेकिन आप भी बताइए, वीडियो बाद में बना लीजिएगा। अच्छा, नहीं बोलेंगे? अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, और भी आप बताइए, क्या नाम है? देव आप भीमा। क्या करते हैं? आप भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर। यस। उम्र बहुत कम लग रही है। यस, हैं? पहला ही। अच्छा, फर्स्ट ईयर है? यस। अच्छा, तो ये बताइए कि गुजरात में जिस तरीके से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भी इंजीनियर के स्टूडेंट हैं। यस, मैं कहना चाहूँगा कि ये कम होना चाहिए। ये हमारे गुजरात नहीं, पूरे देश से हमारे ये कम होना चाहिए। पकड़े कहती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, गुजरात नशा मुक्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार कभी हर जगह पे पकड़ा ही जाता है ना, ऐसे पकड़े जाए तो अच्छा है। कम होगा, बंद तो नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो सकता है। बंद नहीं होगा? नहीं, ये बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे देश को पकड़ लिया है। अच्छा, ड्रग्स ने? हाँ, तो कैसे छूटेगा ये धीरे धीरे अब हम ऐसे कैंपेन चला के हम छुटवा सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, कैंपेन चलाने जाते हैं तो युवा क्या कहते हैं? युवा हमको बोलते हैं हमें उसकी ज़रूरत है। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ आपके कॉलेज में भी है 2-4? नहीं, ऐसा मेरे को पता नहीं। अच्छा, तो कौन कौन से कॉलेज में गए यहाँ पर? ये LD है, वो सब में। अच्छा। हाँ, तो युवा कहते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते। फिर धीरे धीरे उनको छोड़ने की वो दवाई वो सब आता है ना। अच्छा। वो सब देते हैं। तो कब से ये मुहिम चला रहे हैं आप ड्रग्स छुड़वाने की? वो 1-2 महीने से चला रहे होंगे। 1-2 महीने। हाँ। आप बताइए, बताएं कुछ? नहीं बस। चलिए,
ये तमाम वो युवा हैं जो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कैंपेन भी चलाया और इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और लगातार अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ जाकर लोगों को समझा रहे हैं, युवाओं को समझा रहे हैं। फिलहाल ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उसके बाहर हम मौजूद थे, कॉलेज के बाहर। और हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि नशा मुक्त अहमदाबाद या गुजरात सब ये कैंपस सरकार तो कह ही रही है कि नशा मुक्त है, सरकार तो कह ही रही है कहीं नशा मुक्त। कहीं भी नशा मुक्त नहीं है। सारी जगह ड्रग्स मिल जाते हैं, दारू सब मिल ही रहे, खाली कहने का है, ऑन पेपर ही है। नशा मुक्त अभियान चलाने वाले संगठन को सरकार से यही अपील है कि संगठन का साथ दे। और तो ये बताइए, आप बताया कि आपने कैंपेन चलाते हैं, है ना, नशा मुक्त को लेकर, है ना, तो स्टूडेंट हैं आप इसी कॉलेज में? हाँ, इसी कॉलेज के स्टूडेंट तो ये बताइए कि आप लोग जब जाते हैं तो कहीं पर ऐसा देखा है युवाओं को ड्रग्स का सेवन करते हुए या किस तरह? यहाँ तो इतना सारा नहीं है, पर अलग अलग कॉलेज में बहुत ही लड़के युवा है, वहाँ ड्रग्स का सेवन होता है। गुजरात में ही? हाँ, गुजरात में ही होता है। अलग अलग कॉलेज, यहाँ के आसपास के कॉलेज में ड्रग्स का सेवन है और बहुत बढ़ रहा है दिनों दिन। चलिए भैया, ये तमाम युवा हैं और ड्रग्स को लेकर जो मामला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से पोर्ट पे ड्रग्स बरामद की गई थी, इसके बाद अब 1000 करोड़ से ज़्यादा के ड्रग्स की बरामदगी हुई है। और कॉलेज के बाहर मौजूद थे और तमाम छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि चूँकि यही है वो छात्र है जो आगे अपना भविष्य संवारेंगे या बिगाड़ेंगे। तो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और गुजरात के हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।